नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 20 हिंदी के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। और अभी तक हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का वीडियो क्रमांक 4 है जिसमें हिंदी के प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको परीक्षा ऐप के बारे में बता दूँ, जो कि एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें आपको फ्री एक टेस्ट मिल जाएगा, फ्री डेमो टेस्ट मिल जाएगा और 10-10 नंबर के मॉक टेस्ट डेली मिलते हैं। वहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो परीक्षा ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा आपका परीक्षा ऐप का लोगो। और अगर आप पटवारी की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो उसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50, तो आपको 50% का वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। कौन सा आपको व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है? शर्म, क्यारी, बालक या फिर गुलाम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्यारी। क्यारी, इसमें का और या जो है गुच्छा बनाए हैं, इसके बाद सुर आता है। तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है आपका क्यारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आज की वीडियो का, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? कौन कौन सा कम लगता है? कम वायु भी लगती है और कम समय भी लगता है। वो कौन से वर्ण होते हैं? अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण या फिर दीर्घ प्राण। तो आपको बता दें, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अल्प प्राण। क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। आप देख सकते हैं वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वर्णमाला को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, बिल्कुल बारीकी से प्रश्न पूछे गए हैं वर्णमाला से। अगला प्रश्न है आपका, पश्च स्वर है। स्वर भी आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं। पश्च स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। तो मध्य स्वर में आपका आ जाता है और इसके बाद पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपका कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो पूछा है पश्च स्वर, पश्च स्वर के बाद आपको अग्र स्वर भी बताएंगे। तो पश्च स्वर में आपका आ जाएगा, क्या आएगा? ई। ई आपकी पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। आपको पता होंगे 3 स्वर होते हैं। जिह्वा स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जिह्वा स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत आपकी आ जाएंगे ई और आपके ए और अ आपके आते हैं अग्र स्वर में। इसके बाद मध्य स्वर में आपको बता ही दिया है आ आएगा। और पश्च स्वर में आपका आएगा बड़ा वाला आ, ऊ और ऊ, दोनों ऊ, री और आपका ओ और आओ। तो ये आएंगे आपके पश्च स्वर में। यहाँ पर पूछा है कि पश्च स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका पश्च स्वर होगा ऊ, ना कि ई। ई नहीं होगा, ऊ होगा। ई आपका अग्र स्वर में चला जाएगा। तो पश्च स्वर में आएगा आपका ऊ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? एक ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि वो सही था ही नहीं बिल्कुल भी। तो कांच, आँख, कांत, इन 3 में से बताइए शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? जी हाँ, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है कांच। ऑप्शन नंबर 1। आँख क्यों नहीं है? क्योंकि आँख में भी आपको कांच जैसी चांद बिंदी चाहिए। अगर आँख सही करना है तो आपको कांच, जिस प्रकार से कांच में चांद बिंदी है, उसको इसमें भी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो जो 2 स्वरों के मेल से विकार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। चंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? चंद्र का पर्यायवाची शब्द हिमांशु है, रजनीधर है, मूषक है या फिर मोहक है। तो आपको पता है चंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है? हिमांशु भी होता है। शशि, चांद, मयंक, हिमांशु, ये सब होते हैं चंद्र के पर्यायवाची शब्द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो सब कुछ जानता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसको आप क्या बोलेंगे? सर्वांगीण या फिर सर्वज्ञ? जी हाँ, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है आपका सर्वज्ञ। क्या नाम है? सर्वज्ञ।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? देखते ही इनके उत्तर आ जाते हैं, इसलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। 2017 की हिंदी बहुत ही आसान थी पटवारी की, इसी वजह से 80+ इसकी कट ऑफ गई थी, इसी कारण से, क्योंकि पेपर बहुत सरल बना था उस टाइम पे, तो 80+ कट ऑफ गई थी। तो पेपर सरल बनने के भी नुकसान होते हैं। देखिए यहाँ पर है, निष्कपट का संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कपट, निस्धन कपट, निहिधन कपट, निधन कपट। तो यहाँ पर निष्कपट का संधि विच्छेद जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर 3 निहिधन कपट, निष्कपट विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। और तीव्र का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्योंकि ये 29 इसलिए है क्योंकि पिछले वीडियो में हम 20 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद हमने अगली वीडियो की सीरीज बनाई है। जब 100 प्रश्न हो जाएंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीव्र का सबको मालूम है कि तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। मंद और मद में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि मद यहाँ पर बिंदी नहीं है, देख के अच्छे से करना है। तो तीव्र का विलोम शब्द होगा आपका मंद। अगला प्रश्न है आपका, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उपसर्ग है निस, और आपको कई बार बता चुके हैं कि जो उपसर्ग हैं वो लगते हैं आगे और प्रत्यय हैं जो वो लगते हैं पीछे। निस किस में है आगे? जी हाँ, तो निस है आपका निश्चय में। इसमें निर है, इसमें निर है, इसमें भी निर है, लेकिन निस है निश्चय में। निस धन चय बराबर आपका हो जाएगा निश्चय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। नहाया धोया में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देखो, दो काम किए हैं, नहाया है और धोया है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर संख्यावाची होता तो आपका द्विगु समास हो जाता है ना, तो यहाँ पर होगा आपका नहाया धोया में द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका, भिक्षा का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो भिक्षा का शुद्ध रूप होगा, आपको मालूम है क्या होगा? भिक्षा होगा, भिक्षा होगा, भिक्षा होगा। बताइए, तो जो भिक्षा का शुद्ध रूप है वो आपका होगा भिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्वंद्व का शुद्ध रूप होगा। सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये द्वंद्व आपको प्रश्न में लिख के आया था कि द्वंद्व का शुद्ध रूप होगा, तो द्वंद्व का शुद्ध रूप आपको ये लिखा है, आप ठीक से देख लीजिएगा और वर्तनी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पटवारी में वर्तनी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, क्रोध है, रति है या फिर शोक है? तो जो रौद्र रस का स्थायी भाव है वो आपका हो जाएगा क्या? रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। तो रस से भी प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं। इसके बाद जैसे ही ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको प्रश्न प्रोवाइड करेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे और कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। इसके बाद थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। पटवारी का अंत तक साथ देंगे, आपका ये वादा है हमारा। प्रश्न है आपका, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव समंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके अनुप्रास, भ्रांतिमान, संदेह या और यमक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए माँ, 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 फिर सा। तो यहाँ पर किसी शब्द की या वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पक्षपाती होने की अपेक्षा खाली स्थान रहने वाले का सम्मान होता है, इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। पक्षपाती होने की अपेक्षा सदाचारी होने से सम्मान होता है, निधिवान होने से होता है, अनुशासित होने से होता है या निष्पक्ष होने से होता है। तो देखिए, अगर कोई पक्षपात कर रहा है और कोई निष्पक्ष है तो पक्षपाती की अपेक्षा निष्पक्ष जो काम करेगा उसका सम्मान होगा। तो यहाँ पर हम भरेंगे निष्पक्ष, ना कि सदाचारी, निधिवान और अनुशासित। तो पक्षपाती होने की अपेक्षा अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपका सम्मान भी होगा। आप दैनिक जीवन में भी इसको फॉलो करके देख सकते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका बोला जाता है क्या? अद्वितीय। अब प्रश्न है ये ऐसे हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में उत्तर आते हैं जिनके, तो इसमें क्या बात है? अनोखा, अद्भुत तो नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है? अंतरात्मा, भरपूर, सहर्ष और उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर जो शब्द है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, इसमें 2 उपसर्ग हैं, उप है और अध है। उप है
और अध भी है। तो एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है आपका उपाध्यक्ष, ना कि अंतरात्मा, भरपूर और सहर्ष नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आज के वीडियो का 19 और इस वीडियो का बोलेंगे कि 39, जो पिछले और इस वीडियो को मिलाकर हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बता है 9 2 11 होना, यह किस प्रकार का वाक्यांश है? यह क्या है जो 9 2 11 होना है? लोकोक्ति है, मुहावरा है, अधूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य है? तो जो 9 2 11 होना सभी को मालूम है कि यह एक क्या है? मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गिरिधर का समास विग्रह होगा। गिरिधर का, गिरि का धारक, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को गिराने वाला या फिर गिरिराज। तो गिरिधर का समास विग्रह जो होगा वो होगा गिरि को धारण करने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। तो ये थे टॉप 20 प्रश्न जो कि आपकी पटवारी परीक्षा में 10 दिसंबर 2017 की शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। इसमें कुछ 20 प्रश्न जो पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और डेली एक वीडियो लाएंगे आपके कंप्लीट हिंदी जो कि पूछी गई है 2017 पटवारी में डिस्कस कराएंगे। प्रश्न जो हैं सरल हैं इसलिए जल्दी करते हैं और जहाँ पर कठिन होंगे उनकी व्याख्या हम जरूर डिस्कस करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पटवारी के और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।